डिफरेंशियल कैलकुलस में आप पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। खास तौर से डेरिवेटिव जो है, nth डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन, और एक बार लेबनिज टेलर ये सब चीजों को देख लेंगे। ये सब टाइप का थ्योरम है कि इसको क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे जहां तक याद है कि थोड़ा मेहनत करके आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसको याद रखेंगे और इक्वेशंस देगा। मुझे लगता है कि ये रिलेटेड टू डिफरेंशियल कैलकुलस है। मैक्सिमा मिनिमा में दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमा मिनिमा में कुछ है ही नहीं। आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, जैसे सपोज दैट कोई आपके पास दे दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 या 3, कुछ ऐसे टाइप कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसके लिए क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत आसान चीज, इंटर से पढ़ते आ रहे हैं। dy/dx निकालेंगे, इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। dy/dx को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू निकलेगी, अगर हो सके x की वैल्यू 1 से ज्यादा निकले, x की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ 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 मिलेगा। फिर अगेन आप डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसी इक्वेशन का जो पहले वाला था। अगर डबल निकालने के बाद x की जो वैल्यू आपके सिंगल डिफरेंशिएशन से आया हुआ है, उसको डालिए इसमें डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन में। अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, यानी जीरो से निगेटिव हो जाए, तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। उल्टा चलता है, उस पॉइंट पर वह मैक्सिमम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर हो जाए किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के लिए वो मिनिमम पॉइंट होगा। यही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो रहेगा। और भी तरीके हैं उसको निकालने का। इंटीग्रेशन में आपको दो टाइप का रहेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। आप इसमें फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं याद रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो आप नहीं बनेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा चीजें। एरिया का भी वही है, आपको हल्का ग्राफ आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आपसे एरिया बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वही है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा है? एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एरिया सॉरी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस, ये दोनों का मदद से ये बनाया गया है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, एक या दो, जो भी जितना उसका सिलेबस रहेगा। अगर उसका दो क्वेश्चन सिलेबस में है, तो अगर दो क्वेश्चन पूछता है एवरी ईयर, तो दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हॉट टॉपिक है। आपको उधर का क्वेश्चन कट कर दे, हो सके मैक्सिमम मिनिमा का नहीं दे, बट ये दे। अगर टॉपिक्स है, अगर दो क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, तो इस ईयर भी आएगा, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा है, क्वेश्चंस कम रहे, तो इस सब टॉपिक्स पर आप सिर्फ रिवीजन करने की कोशिश करें, ज्यादा कुछ पढ़े नहीं। अब ऐसा नहीं है सर, मैकेनिक्स मैकेनिक्स में जो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो उसको हम लोग देख लेंगे कि कौन सा फार्मूला बेस्ट है। कुछ फार्मूला बता देंगे, देखते हैं नेक्स्ट डे हम देख लेते हैं उसको क्या क्या है। उसके बाद वेक्टर हमने आपको पढ़ाया है अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैकेनिक्स में जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, ये सब एमआई का, एमआई पढ़ने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये आसान सा टॉपिक नहीं है, फिजिक्स का पूरा टॉपिक है, ठीक है। हाँ, उसमें लीनियर मोशन वगैरह आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इतने टॉपिक्स को आप यहाँ तक 7 टॉपिक्स जो दिया हुआ है, इतने टॉपिक्स को कवर करते हैं, आप 80 से 90% तक क्वेश्चन का कवर कर लेंगे। और उसी में आप 70% भी कर लें तो बहुत है, 70% क्वेश्चन बना दे तो हो जाता है। अब उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर का 100 क्वेश्चन कर लीजिए, अगर क्वेश्चन मिलता है प्रीवियस ईयर का, तो वेक्टर का 100 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, और वही आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं आपको। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, देखो। मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ देखिए। सबसे पहले कोई आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, तो आप निकालेंगे dy/dx। dy/dx को क्या करोगे आप, जीरो करोगे। अगर आप जीरो करते हैं तो x की वैल्यू सपोज दैट अल्फा बीटा कुछ भी मिलता है,
फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे दिस। अगर ये डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ये एक्स के फॉर्मेट में अल्फा के वैल्यू रख दिए उसमें कुछ, तो ऐसा मिलता है कि किसी भी पॉइंट के लिए अल्फा या बीटा के लिए अगर लेस देन 0 होगा तो उस पॉइंट पर वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर आपके पास ये लेस देन ग्रेटर देन होगा तो ये मिनिमम वैल्यू होगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बनाया होगा कभी, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज द value of the what is the maximum value of function x minus 1 और x minus 2 का होल स्क्वायर। What is the maximum value of function x minus 1 into x minus 2 का होल स्क्वायर, क्या होगा? बनाइए, फंक्शन में तोड़ेंगे, सॉल्व इट कुमारी। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालो, और किस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, किसके लिए मिनिमम होगा। आप ऐसे अंदाजा लगा करके नहीं बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए तो हमको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जब आप निकालेंगे तो वही वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो चलो कैसे करेंगे सॉल्व, हमने बताया था ना इसको सॉल्यूशंस करने के लिए 0। देखो यहाँ पर y इसको मान लीजिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर dy बाई dx कैसे निकालोगे, हमने बताया ना कि पहले dy बाई dx निकालिएंगे, निकालिए dy बाई dx, dy बाई dx x इंटू है ना, इंटू फॉर्मेट में छोड़ देंगे तो एक को करेंगे, एक को छोड़ेंगे, इसको छोड़े तो इसको करेंगे, तो इसका क्या होगा 2 x माइनस 2, और फिर इसका होगा तो x का 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। फिर प्लस दे करके क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका होगा तो इसका क्या होगा 1 माइनस 0, तो यही रह जाएगा। नाउ वी कैन रिटर्न एज, इसको आप करो 2, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बताइए कितना होगा -3x प्लस 2, और इसके पास जाओगे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर -4x और प्लस
4। सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 2x² और x², 3x² माइनस 10x प्लस 8। बहुत सुंदर। नाउ यानी कि dy/dx हमारे पास मिल गया 3x² माइनस 10x प्लस 8। इसको फैक्टर बनाइए, क्या होगा? इसको -12x 3x कॉमन लोगे तो x-4 बचेगा, प्लस यहाँ से ये होगा, दैट इज 3x प्लस 2 x-4। ठीक है, फोर मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो पहले तरीका सीख लो कैसे, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे लिखेंगे। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और x-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा और 2/3। नाउ डबल डिफरेंशिएशन आप निकालो, डबल डिफरेंशिएशन। तो सिंगल डिफरेंशिएशन तो यहाँ तक मिला हुआ है, पीछे क्या बात हो रही है यहाँ देखिए, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा? 6x माइनस 10। अब आप इस पॉइंट के लिए एक बार इस पॉइंट के लिए और एक बार इस पॉइंट के लिए डबल डिफरेंशिएशन पता करो कि क्या होगा। डबल डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx एट किस पॉइंट पर? 6x माइनस 10 ना, एट x इक्वल टू 4 पर बात करो। तो 6x माइनस 10 वैल्यू रख दीजिए 4, क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम होगा। इसने मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y का जो होगा मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास y के जो वैल्यू आया था x माइनस क्या था? 1 था, 2 था स्टार्टिंग में, x माइनस 1 था ना। ये x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप रख देंगे एट x इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3। ये कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 12। तो ये मिनिमम वैल्यू होगा। और दूसरा वाला पॉइंट पर क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। उस पर जब आप निकालेंगे तो ये लेस देन होगा। चेक कीजिए तो हो रहा है क्या? दूसरे वाले वैल्यू पर निकालिए। गड़बड़ हो रहा है क्या? -14 आ रहा है। देखो तो 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है बस मैं ये फैक्टर गलत निकाले हो। यस,
फैक्टर ही गलत निकला हुआ है, बोल रहे हो सही है। ये फैक्टर 3x², इसको ऐसे तोड़ो, 6 और 4 में होगा। कैसे होगा, नहीं ना होगा, ये प्लस में चाहिए था, और यहाँ पर जब अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा, पहले वाला में क्या हो जा रहा, माइनस में हो रहा था। इन दोनों को फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और वे इसके मल्टीप्लाई होने पर बराबर होना चाहिए। पहले जो आ रहा था आपका निगेटिव में -24 आ रहा है, अब जाकर के सही हुआ, ये सही हुआ, तो ये क्या हो जाएगा x-2, और माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, x-4। यहाँ गड़बड़ हो रहा है, और लेंगे ना, आया तो ठीक तो है। 3x-4, और यहाँ पर क्या होगा x-2, इस पर निकालिए आप, ये गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पर अपने पास ये जो होगा, ये यहाँ पर जो हमने लिखा ये सही करना होगा आपको। ये हो जाएगा x की वैल्यू तो 3x-4 और दूसरा x-2, यहाँ से x की वैल्यू 4/3 और 2 होगा। अब ये इस बार निकाल लो इसको, और इसको निकालने के लिए ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। सिक्स एक्स -4 और ऐड क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, 2 पर निकालो तो क्या होगा, यही था ना, पहले 2 था ना, 2 पर ग्रेटर देन 0, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम होगा। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, y मिनिमम इक्वल टू x-1 मिनिमम एट x इक्वल टू 2 पर, और x-2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 - 1 2 - 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 0। ये 0 होगा। अच्छा, y मैक्सिमम कब होगा, अब एक पर मिनिमम हुआ तो दूसरे पर आपका मैक्सिमम होगा ही होगा। तो आप दूसरे वाले पॉइंट्स पर कर लेंगे एट कितना, x इक्वल टू 4/3 था क्या, अब इस पर मैक्सिमम हो जाएगा, वैल्यू निकाल लीजिए। इस पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा, चेक कर लो। यही तरीका होता है, और क्या। यहाँ पर आप 4/3 रख दीजिए ना, 4/3 रख देंगे तो ये निगेटिव दिखा देगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। अच्छा ये भी नहीं, क्या था, 1 मिनट रुको, 6 × 4/3 -4 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 6 × 4/3 -4 और -4 यही है ना जी, निकालो तो, डबल डिफरेंशिएशन निकालो, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाँ भाई डबल डेरिवेटिव में इसमें रखेंगे 4/3, ये निगेटिव आना चाहिए वैल्यू, -4 सॉल्व करो, कैसे बात करेंगे, क्यों गलत रुक जाओ तो,
यहाँ 10 होगा बाबा, यहाँ गड़बड़ लिख रहे हैं आप लोग, बोल भी नहीं रहे ना, यहाँ 10 होगा। देखो डबल डिफरेंशिएशन करोगे इसको, जो आपने पास आया हुआ था इसको डबल डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा 6x माइनस 10 होगा। फिर अब इस वैल्यू के लिए प्रोसेस बता रहे हैं, आधे तो उधर बात कर रहे हैं आप। इसमें वैल्यू जब आप रखेंगे 10 तो ये 2 ग्रेटर देन हो गया ना, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आप 10 कर लो, नेगेटिव आएगा ही, एक पॉजिटिव के लिए आएगा तो एक नेगेटिव आएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत रहेगा, गलत तरीका हो जाएगा, बट आंसर सही आ जाएगा अलग बात। यहाँ -10 था, 4 नहीं होगा, -2, हाँ निगेटिव के लिए मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर। उल्टा मैंने अभी फार्मूला लिखा है ना स्टार्टिंग में आपको, ये देखो, ये वाला को याद रखेंगे आप। इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, 0 करेंगे, वहां से x की वैल्यू 2-3 मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद से डबल डेरिवेटिव पॉइंट मिलेगा, उससे वैल्यू बेसिक यही है, हालांकि इसमें और कुछ कंडीशन भी है, बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो देगा ना आपको ऐसा ही देगा, उलझाने के लिए नहीं देगा, नहीं तो पूरा वो डिटेल्स का पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ना, मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्म भर लिया ना, हो गया और क्या।